गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 10th के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे ये ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया, जिंक पीसेस वर प्लेस्ड इन द ईच ऑफ द ओके। तो जिंक पीसेस वर प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द फोर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिफरेंट साल्ट सॉल्यूशन एसओ। ये डायग्राम जो आपके एग्जाम में आया था, ये डायग्राम यहाँ पे मेंशन था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट। तो जनरली कलर चेंज होता है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे कलर हो जाएगा। थर्ड, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो राइट आंसर होगा लोअर इज द पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फोर, वेज जनरेट। तो राइट आंसर है OH माइनस इन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द slag obtained ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पाइराइट इज कंपोज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है FeSiO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा सिल्वर। इजी मैचिंग थी यहाँ पे। आयनिक बॉन्ड, तो इसकी मैचिंग क्या है NaCl। इसके अलावा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका आंसर है NH3। नॉन पोलर बॉन्ड, आंसर क्या है N2। और लास्ट है फ्लोरेंस, तो आंसर क्या आप है कार्बन 16। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहां से बायो क्वेश्चन स्टार्ट है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या आएगा इसका म्यूकस। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज अकॉमडेंस विद द पथ ऑफ सन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि जब प्लांट्स लाइट की डायरेक्शन मूवमेंट होता तो इससे बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन। देखिए एनिमोफिली का मतलब होता है एयर पॉलिनेशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा विंड पॉलिनेशन। और इंसेक्ट को क्या बोलते हैं हम एंटेमोफिली, और वर्ड को क्या बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर। तो जहां पे अटैच होते हैं उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। नेक्स्ट, मैचिंग यहाँ पे इपिग्लॉटिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कवर विंड पाइप विद स्वेलिंग फूड। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लेटलेट्स, तो इसका वर्क होता है ब्लड कोएगुलेशन में। थर्ड है आपका एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो सभी को पता है स्फेग्नोमैनोमीटर। और लास्ट यहाँ पे है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और लास्ट क्या है एन इंस्ट्रूमेंट यूजर टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इसका आंसर आया स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर D। फिजिक्स का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनिट विल बी हाईली डायमेंस्ड एंड पॉइंट साइज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 15, CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका राइट आंसर है एरोसॉल। ग्रीन हाउस गैसेज, आंसर क्या कार्बन डाइऑक्साइड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन DDT। और प्रोड्यूसर्स, सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। मोनोट्रिया प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का गलत था, तो इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। ये है 1989। देखिए 1987 ये पास हुआ था, बट इसको इफेक्टिव कब किया गया 1989। तो इसको आप सभी लोग लर्न कर लीजिए।
नाम है मोनोटियर प्रोटोकॉल। इसका जो रिलेशन है वो है ओजोन लेयर से। तो ये इफेक्टिव कब किया गया? 1989। अब यहाँ पे असर्शन रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया? फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। और रीजन में क्या बताया? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर द केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों राइट है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मोस्टली बच्चों का मिस्टेक है। अमीबा सो मल्टीपल फिजन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। राइट आंसर है कि अनफेवरेबल कंडीशन में एक लेयर बनती है जिससे बोलते हैं हम सिस्ट। और सेकेंड इसमें क्या दिया? चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये भी राइट है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसका ऑप्शन नंबर सी है। लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन आर वेरी लेस दीज डे। और रीजन क्या? लो वोल्टेज इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन। तो जनरली इसका असर्शन राइट है और रीजन क्या? फॉल्स है। और 20 दोनों आपके राइट सही है। केमिकल्स एंड टॉक्सिन एक्यूमुलेट मोर एंड मोर एज यू मूव अप द फूड चेन। और रीजन क्या है? एनीथिंग दैट गेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू दैट इज नॉट नॉर्मली देयर हैज द पोटेंशियल टू एक्यूमुलेट एंड मैग्नीफाई। तो ये इसको वेरीफाई कर रहा। तो ये आपका 20 का आंसर है ए। तो ये क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 20 बायो का है, राइट द वेरियस मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेरियस मेथड कौन कौन से हैं? लाइक द विंड पॉलिनेशन, ओके, और इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, या लाइक द जुवली, यहाँ पे आ जाए एनिमल पॉलिनेशन। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ड्रॉ द लेबर डायग्राम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव। तो इसमें जो डायग्राम आपको बनाना है, ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट में दिया गया, वो डायग्राम बनाना। तो मोस्टली बच्चों ने आंसर उतना सही नहीं किया, बट कुछ बच्चों के आंसर सही है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव, ओके। और ये डायग्राम मैं आपको पिक्चर बता दे रहा हूँ कौन सा डायग्राम यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। ये डायग्राम रहेगा, देख लीजिए। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव का। क्वेश्चन नंबर, ये तो कंप्लीट हो गया। तो पहले ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना। और यदि आपने सही से क्वेश्चन रीड नहीं किया तो वहां पे आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन आपका दिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाय विच इनहेलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आपको इनहेलेशन बताना। इनहेलेशन का मतलब क्या होता? द एंट्री ऑफ एयर एंट्री हो रही है फ्रॉम आउटसाइड, कहाँ से? बाहर से, इनटू द एल्वुली ऑफ द लंग्स। तो जब एयर बाहर से अंदर आ रही है तो इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरनल रेस्पिरेशन, या बोलते हैं इनहेलेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द एल्वुली ऑफ लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड इनहेलेशन। द एयर इंटर व्हेन thoracic cavity expand due to the contraction of intercostal muscles attached to the ribs and the peripheral muscles of the diaphragm. Thus the thorax move कहाँ आएगा? Upward and outward and forward. It increase the volume of thoracic cavity and pressure क्या होगा? Decrease. Thus air from outside rushes into the alveoli of lungs through the nostrils. Trachea, bronchioles, the alveolar sac gets filled with oxygen rich air. तो जनरली इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? आउटर एयर का बॉडी के इनसाइड आना। तो व्हेन आउटर एयर इनसाइड इन योर बॉडी, दिस टर्म इट इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन बोला जाएगा इसे। इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन है, वाई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर टाइम। क्योंकि डिकम्पोज नहीं होते हैं, और जब डिकम्पोज नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में इनकी टाइमिंग क्या होती है? लॉन्गर टाइमिंग।
नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया आपका बायो का क्वेश्चन है। ड्रॉ द सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कलेक्टेड। तो सबसे जो लंग्स कलेक्टेड करता है, ये हार्ट का डायग्राम है। तो जो लेफ्ट चैम्बर होता ए वाला, इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो ए रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रियम। द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स क्या होती है, यहां से पास होती है, इसको बोलते हैं एरोटा। एरोटा क्या है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। द मस्कुलर वॉल सेपरेटेड द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, तो इसको बोलते हैं एट्रियस सेप्टम। सेप्टम उसे अलग करेगा, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्या दिया गया, द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से कहाँ पे, हार्ट टू द लंग्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाए पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमन बीइंग ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। देखिए जो भी मैंने आपको पहले ही बोला था, यदि कोई चीज रिसेसिव है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल से। तो यहाँ पे क्या बताया, इन ह्यूमन बीइंग ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। तो यहाँ पे रिसेसिव में क्या, स्मॉल बी, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल बी। इन ह्यूमन बीइंग ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। ए ब्राउन आई मैन, ए ब्लू आई मदर, ए ब्राउन आई मैन, मैन की आई क्या हो रही है यहाँ पे, ब्राउन, हैज द ब्लू आई मदर, बट उसकी मदर की आई क्या थी, ब्लू थी। तो यहाँ पे रिसेसिव कौन है बताइए, इन ह्यूमन बीइंग ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। तो जो ब्लू आई कलर है इसका मीन्स यहाँ ब्लू आई, और यहाँ पे क्या है, ब्राउन आई, ठीक। क्या दिया, ए ब्राउन आई मैन हैज ब्लू आई मदर, ब्राउन आई मैन। अब इसने 3 क्वेश्चन दिए। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मैन, मैन का जीनोटाइप क्या है। एक कंडीशन मिक्स हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल बी आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपका ओनली 1 आंसर है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मैन एंड हिज मदर, मदर का जो जीनोटाइप क्या है वो रिसेसिव है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरा आ जाएगा स्मॉल बी। सेकेंड, व्हाट आर द पॉजिटिव जीनोटाइप ऑफ हिज फादर, फादर का जीनोटाइप क्या आएगा, तो फादर क्या है वहां पे, डोमिनेंट। तो वहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी। इस सेकंड का आंसर होगा। और लास्ट यहाँ पे क्या दिया, इफ